बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पर, आपका फ़ीडबैक भी आता है और इसके साथ साथ जो आप लोग रेसिपीज़ बनाते हैं उनकी पिक्चर्स भी देखते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़रूर शेयर किया करें, चाहे आप दावत से सीख रहे हों, मसाला की किसी भी शेफ़ से सीख रहे हों या फिर अपनी कुछ वेरिएशन बनाते हैं, ट्राई करते हैं। आज की जो रेसिपीज़ हैं बहुत ही सिंपल सी हैं और देसी सी हैं, बहुत आसान सी हैं। शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। आज हम मुर्ग़ मसाला बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही बनाएंगे आलू प्याज की सब्ज़ी, जिसमें हमने छोटी वाली प्याज का इस्तेमाल किया है और इस वक्त सीज़न में नहीं थे बहुत छोटे बेबी पोटैटोज़, वरना आप इसमें बेबी पोटैटोज़ ऐड कर दें और बेबी अनियन जो है वो आप इसमें ऐड करें। बहुत ही मज़ेदार से ये सब्ज़ी तैयार की जाती है। इसको आप चपाती या फुलके के साथ सर्व कर सकते हैं और इसके साथ आप इसको दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं एज अ साइड डिश। तो ये हैं आज की हमारी दोनों रेसिपीज़। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेंगी। बहुत ही सिंपल सी हैं, आसान सी हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और हम शो का आगाज़ करेंगे अपना मुर्ग़ मसाले के साथ। तो आइए देखते हैं कि मुर्ग़ मसाले में कौन कौन से मसाले जा रहे हैं। मुर्ग़ मसाले के लिए सबसे पहले तो आपको यकीनन चाहिए होगा चिकन। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, नमक, दही, टमाटर, पिसी हल्दी, ऑयल, पिसा हुआ गरम मसाला, हरा धनिया, कड़ी पत्ते और हम इसमें ऐड करेंगे लेमन। तो सबसे पहले तो प्याज और हरी मिर्च को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, कड़ी पत्ते ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर इसमें हमने चिकन के पीसेस ऐड कर देने हैं, उसको अच्छा सा पकाएंगे टमाटर के साथ तमाम मसाले, और जब वो अच्छा सा भुन जाएगा तो हम उसमें दही भी ऐड करेंगे और फिर हमने इसको सर्व कर देना है लेमन और तमाम चीज़ें ऐड करके। एक अदद यहाँ से हम ले लेते हैं वोक कढ़ाई या देगची और एक अदद हम इसमें ले लेंगे प्याज, 2 से 3 4 आपने ले लेनी है हरी मिर्चें। चलिए एक अदद हमने ले ली दरमियाने साइज़ की प्याज और इसको हम कर लेते हैं स्लाइस। हरी मिर्चों को जब आप इस तरीके से ऑयल में ऐड करें या भगार में ऐड करें, छोटा सा एक कट ज़रूर लगा दें। अगर हम साबित हरी मिर्चें ऐड करते हैं वो फटती हैं, तो अच्छा है थोड़ा सा सेफ्टी के लिए। ये चली गई इसमें प्याज, ऑयल भी मैं इसमें शामिल करूंगी और साथ ही ऐड कर देते हैं 2 से 3 हरी मिर्चें। तो मैं इनके लंबाई में 2 से 3 कर देती हूँ पीसेस। ये इसमें चला गया, साथ ही ऐड कर देते हैं ऑयल आधा कप और स्टोव कर देते हैं ऑन। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा, बहुत ज़्यादा प्याज को सुर्ख नहीं करना, हल्का सा लाइट सा गोल्डन करेंगे और उसके बाद अदरक लहसुन और चिकन उसको हमने अच्छा सा भून लेना है। उसके तमाम पिसे हुए जो मसाले हैं वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। चटपटा सा बना रहे हैं, थोड़ा सा भुना हुआ हम इसको तैयार करेंगे और क्योंकि टमाटर भी है और साथ ही इसमें दही भी है, तो इसका जो मसाला है वो अच्छा सा गाढ़ा सा इसका मसाला है। और आलू प्याज की जो हमारी सब्ज़ी है उसमें भी हमारे देसी मसालों का इस्तेमाल है और हम इसमें प्याज और आलू शामिल करने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी आलू तकरीबन हर घर में मौजूद होती है और ख़ास तौर पे जिन घरों में बच्चे हैं आलू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उसमें भी हम टमाटो पेस्ट और दही, पिसे हुए हमारे जो रेगुलर से मसाले हैं वो हम शामिल कर रहे हैं। और बेबी अनियन का भी अपना टेस्ट है, अपना जायका है। गोश्त के साथ भी ये जो छोटी वाली प्याज़ें हैं ये तैयार की जाती हैं और फिर शोरबे वाला गोश्त तैयार किया जाता है और उसमें आलू और प्लस ये बेबी अनियन ऐड की जाती हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा इनका फ्लेवर होता है, दिखने में भी बड़ी खूबसूरत सी क्यूट सी लगती हैं और जब हम इनको थोड़ा सा पकाते हैं ये बहुत अच्छे से इनके तमाम परतें जो हैं बड़ी सॉफ्ट सी हो जाती हैं
और वो तमाम लोग जिनको सब्ज़ियां खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आलू और प्याज की सब्ज़ी भी। थोड़ा सा इस पर कलर आने देते हैं और फिर हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। उसका कच्चापन थोड़ा सा दूर होगा तो चिकन ऐड कर देंगे। टोटल अगर हम टाइमिंग को काउंट करें 30 मिनट में चिकन बहुत अच्छे से पक जाती है, अगर हम बोन वाली चिकन की बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा पकाने की उसको नीड भी नहीं है। फिर क्या होता है कि फजूल में हम किचन में बहुत सारा वक्त लग रहा होता है। अक्सर हमारे खाने इसलिए भी थोड़े टेस्टलेस हो जाते हैं कि हम उनको ज़रूरत से ज़्यादा पकाते हैं। तो चीज़ों को इतना ही बनाएं जितनी के नीड हो, बहुत ज़्यादा ओवर कुक चीज़ों को ना किया करें। चलें अब हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, साथ ही इसमें जाएगा कड़ी पत्ता। पहले ऐड कर देते हैं कुछ कड़ी पत्ते ताकि उनकी जो खुशबू है वो आनी शुरू हो जाए। ना सिर्फ खट्टे खानों में कड़ी पत्ते यूज़ होते हैं बल्कि काफ़ी सारी रेसिपीज़ में, दालों में भगार के लिए कड़ी पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हैं, बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इनको आप अगर कोकोनट ऑयल में जला कर रख लेते हैं, वो ऑयल आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पर प्री मैच्योर जिनके बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, वो उस ऑयल का इस्तेमाल करें। चलिए हल्का सा मैंने आंच को बंद कर दिया था क्योंकि ऑयल हमारा खासा गर्म हो गया था। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं चिकन, शामिल कर देते हैं। आंच को दोबारा से खोल देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी कड़ी पत्ते की खुशबू आनी शुरू हो गई है। ज़रूर घर में लगा लीजिए कड़ी पत्ता, धनिया, पुदीना। अक्सर धनिया पुदीने जल जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनको पानी की ज़रूरत नहीं होती। बड़े आराम से आपने एहतियात से इनको, अगर कुछ स्प्रे गन है तो बहुत अच्छा है अगर आप उससे पानी दे दें। बड़े नाजुक नाजुक सी टहनियाँ होती हैं, तो अक्सर सुनने में आता है कि हमने लगाया था जल गया। मोस्टली वजह यही होती है हम उसको बहुत ज़्यादा पानी दे रहे होते हैं। बहुत हल्के से पानी की ज़रूरत है और वो भी बड़े एहतियात से। और कड़ी पत्ता तो बहुत ही ज़बरदस्त सा रहता है, बड़ा मज़बूत सा है, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी इसकी आती है। तो अच्छा है घरों में ज़रूर लगा लें। हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं। फिर आपके सामने हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मैं टमाटरों को चॉप करके रख लेती हूँ, आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और चिकन हमने इसमें ऐड कर दी थी, कड़ी पत्ता ऐड किया था, हरी मिर्चें, और जैसे ही प्याज थोड़ी सी लाइट सी गोल्डन हो गई हमने उसमें ऐड कर दिए चिकन के पीसेस और उसका कलर भी अब चेंज होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टमाटर और साथ ही शामिल कर देंगे पिसे हुए मसाले। तो ये थे हमारे पास 2 अदद टमाटर जिनको हमने रफली चॉप कर लिया, और इसके साथ साथ जो मसाले इसमें जा रहे हैं उसमें है पिसी हुई लाल मिर्च, अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दीजिए। ऐड करने जा रहे हैं हल्दी पाउडर और साथ ही शामिल करेंगे नमक। नमक भी आपने अपने जायके के मुताबिक शामिल करना है, और बहुत अच्छा है कि अगर नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा कम ही रखा करें चीज़ों में। टेबल सॉल्ट भी हमारे घरों में मौजूद होता है, और जब भी हमें कोई चीज़ कम टेस्टी लग रही होती है हम उसमें सॉल्ट छिड़क कर खाते हैं। चलें 2 टीस्पून ऐड कर दिया हमने इसमें धनिया पाउडर। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है वो पकना शुरू हो जाए, और टमाटर जो हैं वो अच्छे से मैशी हो जाएंगे। इसके बाद हम दही को फेंट लेंगे, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं पानी, 3 से 4 टेबल स्पून। टमाटर और मसाले ऐड करने से पहले चिकन को अपने ही पानी में थोड़ा सा गलने दीजिएगा। उससे ये होगा कि चिकन का कुकिंग टाइम जो है वो
कम होगा टमाटर ऐड करने से पहले अगर आप उसे गला लेते हैं, और अच्छा खासा पानी होता है चिकन का अपना ही, उसमें अगर आप उसको गलने देते हैं तो तकरीबन 10 मिनट तक उसको पका लें। उसके बाद आप सिर्फ इसको भून लीजिए और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे दही। आंच को थोड़ा सा हमने तेज़ भी कर दिया है और दही को मैं यहाँ पर फेंट लेती हूँ। हाफ़ कप ले लिया हमने दही, और मोस्टली अगर हम बाज़ार का दही लेते हैं तो उसको बहुत अच्छे से फेंट लें, कहीं कोई लम्स ना रह जाएं। ऐड बड़े एहतियात से किया करें। अक्सर ये होता है ग्रेवी के लिए हम दही ऐड करते हैं तो दही फट भी जाता है। आंच को बंद करें, आराम से ऐड करें, मिक्स करें, उसके बाद उसको खोल दीजिए। सारी ग्रेवी ख़राब हो जाती है और बाज़ वक्त कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं कि हम उसको फ़िक्स भी नहीं कर पाते, वरना तो एक आसान सा तरीका ये है कि चीज़ों को, ग्रेवी को ब्लेंड कर लिया जाए। तो चलें, आधा कप ये मेरे पास दही है, ये हम इसमें शामिल करेंगे और हम इसको अगेन भून लेंगे इतना कि दही का जो अपना पानी है वो ड्राई हो जाए। और अगर इस स्टेज पे आपको लगता है कि चिकन में कहीं कोई कसर रह गई है, पानी ऐड करके उसको अच्छा सा भून सकते हैं। बॉइल्ड राइस के साथ बहुत अच्छा लगेगा, और इसके साथ साथ जो नान है उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं मुर्ग मसाला। इस रेसिपी को आप बीफ में भी तैयार कर सकते हैं, फिर सिर्फ फ़र्क यही होगा कि उसका कुकिंग टाइम जो है वो थोड़ा सा यकीनन बढ़ जाएगा। उसको आप टमाटर ऐड करने से पहले अदरक लहसुन के साथ अच्छा सा गोश्त को बॉईल कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप इस रेसिपी को बहुत अच्छे से फॉलो भी कर सकते हैं। कड़ी पत्ते को लेकर आप सुखा कर भी प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिज में हरी सब्जियों की तरह वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, और बाज़ वक्त ऐसा भी होता है कि वो फ्रिज में भी ड्राई हो जाता है। तो आप उसको ड्राई करके बॉटल में बंद करके रख लीजिए। थोड़ा सा खुशबू में फ़र्क ज़रूर आएगा, लेकिन वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि हम लेकर रख लें और ड्राई भी यूज़ करें, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दालों में, सब्ज़ियों में, अचार में स्पेशली कड़ी पत्ते का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, और मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐड करती हूँ बिरयानी में भी। अगर आप ऐड करें, जब आप प्याज को फ्राई करने जा रही हो, थोड़ी सी हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता, वो बहुत ज़बरदस्त सा लगता है। स्पेशली फ़िश बिरयानी, उसमें ऐड करें कड़ी पत्ता। फ़िश की मोस्टली रेसिपीज़ में कड़ी पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, अब टमाटर भी बहुत अच्छे से मैशी हो गए, कुछ मिनट्स के लिए इसको और करते हैं ताकि हम इसमें दही ऐड करें, उसको मिक्स करें और फिर थोड़ी सी देर के लिए रख देंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी सी गल भी जाए। ऑयल सेपरेट हो रहा है, मसाला हमारा अच्छा सा भुन रहा है, और टमाटर जो हैं वो ऑलमोस्ट तमाम सॉफ्ट से हो गए। तो अब मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद, और इसमें ऐड कर देते हैं आधा कप दही। ऐड करते वक्त भी आप इसको अच्छा सा चला लें। और मिक्स करने के बाद फिर हम इसका स्टोव दोबारा से ऑन कर देंगे। एक दफ़ा दही गर्म हो जाए, बबल करना शुरू हो जाए, तो इसका बाद सेफ़ है, आप इसको आराम से भून सकते हैं। चलिए जी, स्टोव ऑन कर देते हैं। मुर्ग मसाला बनने जा रहा है, जिसमें अब सिर्फ हमने ऐड कर देना है पिसा गरम मसाला। जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे दम पे, इसमें ऐड कर देंगे पिसा गरम मसाला और हमारे वो तमाम देसी सी चीज़ें, हरा धनिया और हरी मिर्चें, उसके साथ हम इसको सर्व कर देंगे। तो एक दफ़ा ये अच्छा सा गरम हो जाए दही ऐड करने के बाद, तो मैं इसकी आंच को हल्का करके इसको कवर कर देंगे और आ जाएंगे हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है आलू और प्याज की सब्ज़ी। अगर बेबी पोटैटोज़ नहीं हैं तो फिर आपने नॉर्मल आलू ले लेने और उसके 2 से 4 आप पीसेस कर लीजिए। और प्याज नॉर्मली सारा साल मिल जाती है, जो थोड़े से छोटे साइज़ की होती है। चलिए, उबलना शुरू हो गया। अब इसकी आंच को थोड़ा सा स्लो करते हैं और इसको कवर करके रख देते हैं ताकि चिकन में जो कसर है वो पूरी हो जाए और चिकन हमारी अच्छे से गल भी जाए।
आलू और प्याज की सब्ज़ी के लिए आलू और प्याज आपको दरकार होंगे, और इसके साथ साथ कौन से अज्जा यूज़ करने जा रहे हैं वो आपको बताते चलते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट है, तेज़ पत्ता हम इसमें शामिल कर रहे हैं, टोमेटो पेस्ट है, दही, हल्दी, पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला, नमक। सबसे पहले हमने ऑयल गरम करना है और उसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और प्याज, थोड़ा सा साबित गरम मसाला। लेकिन अभी है ब्रेक का टाइम, तो ऐसा करते हैं ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं, आ जाएंगे अपनी इस आलू प्याज की सब्ज़ी की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब बनने जा रही है आलू प्याज की सब्ज़ी, जिसके लिए हमने हमारे प्याज जो है वो आपने सिर्फ छील लेनी है। उसको आपने स्लाइस नहीं करना, चॉप नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। उसको एज इट इज़ ऐड करेंगे, वो अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो तेल गरम करके हम उसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और जो प्याज हैं वो डाल के हम थोड़ा सा सौते करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल, और वो हम शामिल कर रहे हैं तकरीबन आधा कप। इसमें चला गया ऑयल, आंच को थोड़ा सा खोल देते हैं और इसमें ऐड कर देंगे प्याज। होल प्याज हमने इसमें शामिल कर देनी है, और साथ ही कुछ हरी मिर्चें 2 से 3 टुकड़े करके हमने ऐड कर देनी है इसमें हरी मिर्च। चलिए प्याज ऐड कर देते हैं। शोरबे वाले आलू गोश्त में भी आप कभी ये छोटी वाली प्याज ऐड करके देखिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। और 3 से 4 हरी मिर्चें, डिपेंड करता है कितना घर वाले तीखा खाना पसंद करते हैं, तो मैं इसके भी 2 से 3 टुकड़े कर देती हूँ। चलिए ये इसमें चला गया, और साथ ही हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, हल्का सा ऐड कर देते हैं इसमें ज़ीरा, दालचीनी और 1 से 2 लौंग, और इसको फ्राई करेंगे इतना कि हरी मिर्चें फ्राई हो जाएं, और साथ ही जो हमने ये प्याज ऐड की है ये अच्छी सी फ्राई हो जाए। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी आलू, क्योंकि आलूओं को हमने गलाना भी है, तो हम इसको स्टार्टिंग में ही शामिल कर देंगे। हल्की सी बस खुशबू आनी शुरू हो जाए ज़ीरे की, तो मैं बहुत साइज़ भी इनका छोटा ही रखूँगी ताकि गल जल्दी जाए। एक आलू के 4 से 8 कर लीजिए पीसेस। चलिए आलू भी इसमें शामिल कर देते हैं, ताकि स्टार्टिंग में ही आलू और प्याज जो है वो हमारे गलना शुरू हो जाए। थोड़ा सा ये फ्राई होते हैं तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो पेस्ट, कुछ मसाले शामिल कर देंगे। आंच को थोड़ा सा हल्का ही रखते हैं। आलू और प्याज की सब्ज़ी बनने जा रही है, जो बहुत ही लाइट सी ग्रेवी के साथ सर्व करेंगे। दही भी इसमें हम ऐड कर रहे हैं, और साथ ही इसमें हम शामिल कर रहे हैं टोमेटो पेस्ट। प्याज पर थोड़ा सा कलर आना शुरू हो गया है, लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं। वही हमारे रेगुलर से मसाले हैं, हम इसमें शामिल करेंगे नमक और हल्दी है, पिसा धनिया है, पिसी हुई लाल मिर्च है जो हम इसमें शामिल करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल कर चुके हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ ही हम इसको अच्छा सा भून लेंगे। हरी मिर्चें ऑलरेडी हमने शामिल कर दी हैं, तो लाल मिर्च थोड़ी सी कम ही रखेंगे। थोड़ी सी सिंपल सी सब्ज़ी है। चलें, लहसुन और अदरक ऐड किया था, उसका भी कच्चापन दूर हो चुका है, तो अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ
टमाटर का पेस्ट, थोड़े से मसाले, और फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छा सा गलना भी शुरू हो जाए। ये चला गया इसमें टोमेटो पेस्ट। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं, क्योंकि अब हम इसमें कुछ पिसे हुए मसाले ऐड करने जा रहे हैं। तो ऐड कर देते हैं तकरीबन 1/4 कप पानी, और इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ धनिया, और लेवल में 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। थोड़ा सा इसको पकने देंगे मसालों के साथ ताकि आलू और प्याज गल भी जाए और जो मसाले हैं वो अच्छे से रच बस जाएं। और उसके बाद जब ये गल जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे दही, और फाइनली इसको हरे धनिए के साथ हम सर्व कर देंगे। दिखने में भी बड़ी खूबसूरत सी लगती है, चावल के साथ बहुत अच्छी जाती है। चलिए थोड़ा सा पकाते हैं। वैसे क्योंकि हमने टोमेटो पेस्ट ऐड किया है, बहुत ज़्यादा टमाटरों को गलाने और पकाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ौरन से मसाला पकना शुरू हो जाएगा और बड़ी स्मूथ सी इसकी ग्रेवी या मसाला जो है वो तैयार होगा। अच्छा, चिकन को भी चेक करते चलते हैं। एक दफ़ा इसको हम भूनेंगे ज़रूर, क्योंकि दही ऐड करने के बाद हमने भूना नहीं है, इसको कवर कर दिया था। तो एक दफ़ा जैसे ही पानी ड्राई होता है हम ज़रूर इसको भून लेंगे, और उसके बाद आप हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके इसकी ग्रेवी बना सकते हैं। हम ना तो बहुत ज़्यादा पानी ऐड करेंगे और ना ही बहुत कम। चलिए, टोमेटो पेस्ट की वजह से इसका जो कलर है वो भी बड़ा खूबसूरत सा आ गया है। मैं यहाँ पर दही को फेंट लेती हूँ। 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे दही। आलू और प्याज की सब्ज़ी बनने जा रही है, जिसमें मिर्च हमने इतनी ऐड नहीं की है, लेकिन टोमेटो पेस्ट की वजह से हमारा जो खाना है, जो आलू प्याज की सब्ज़ी है, बड़ी खुश रंग सी हो गई। अच्छा, ये भी एक वजह होती है, मसाले आपकी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, उससे भी खानों के जायकों में यकीनन बहुत बड़ा फ़र्क आता है। लाल मिर्च है, धनिया है, अगर वो अच्छी क्वालिटी के हैं, साफ़ सुथरे हैं और सही तरीके से पीसे गए तो यकीनन आपके खाने बहुत अच्छे बनेंगे। यही वजह है कि जो लोग अब भी साबित हल्दी लेकर उसे सुखाकर पीस के खानों में ऐड करते हैं, या अब भी लोग जो हैं वो ख़ुद ताज़ा लाल मिर्चें ख़रीद के और उसको ख़ुद चक्की से पिसवाते हैं, तो उनके खानों का जायका एक अलग ही होता है। कलर भी बड़े खूबसूरत से आते हैं जब आपके मसाले अच्छी क्वालिटी के हों। ब्रेक का टाइम है, मैं इसको ढक देती हूँ और थोड़ा सा इसको गलने देते हैं, फिर दही ऐड करेंगे, भुनाई भी करेंगे। आप जल्दी से जाइए, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, यहाँ पर ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। मसाले हमने ऐड कर दिए थे और इसको पकने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही, तो इसकी आंच को बंद कर देते हैं, दही ऐड करते हैं। यहाँ पर चिकन जो है वो भी हमारा पक रहा है, तो अब मैं उसकी भी आंच को तेज़ करूँगी और उसको अच्छा सा भून लेंगे। तो ये आ गया दही, आधा कप आपने इसमें शामिल कर देना है दही, और फिर इसमें भून के पिसा हुआ जो गरम मसाला है वो ऐड करके हम इसको दम लगा देंगे। अपने हिसाब से आप इसमें ग्रेवी रख सकते हैं, ज़्यादा या कम। अगर चावलों के साथ सर्व कर रहे हैं थोड़ी सी ज़्यादा रख लीजिए, और अगर चपाती के साथ सर्व कर रहे हैं तो फिर आप इसको भुना हुआ भी सर्व कर सकते हैं। और बहुत सारे घरों में पसंद किया जाता है भुना हुआ, बहुत सारे घरों में लाजमी तौर पर थोड़ी सी ग्रेवी रखी जाती है। तो अपनी फैमिली के हिसाब से आप इसमें बिल्कुल चेंजिंग कर सकते हैं, और उसके हिसाब से फिर आपने नमक और जो मिर्च है उसको भी एडजस्ट कर लेना है। चलिए, आंच
आंच खोल के एक दफ़ा इसको पकने देते हैं। नमक, मिर्च, धनिया और हल्दी पाउडर हमने इसमें शामिल किया। लहसुन अदरक का पेस्ट स्टार्टिंग में ऐड कर दिया था। थोड़ी सी हरी मिर्चें हमने इसमें शामिल कर दी थी और साथ ही होल जो प्याज है वो ऐड करके उसको हमने अच्छा सा फ्राई किया। आलू के कतले ऐड करके उसको हमने फ्राई कर लिया और फिर तमाम मसाले, टोमेटो पेस्ट और अब हमने इसमें शामिल कर दिया दही। उबलना शुरू हो गया है तो इसकी आंच को स्लो कर देते हैं और आ जाते हैं यहाँ अपने मुर्ग मसाला की तरफ, ताकि उसमें जो एक लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा पिसा हुआ गरम मसाला, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। हमने बस इसको अच्छे से भून लेना है ताकि जो दही है वो भी अच्छे से भुन जाए। हमारे स्पेशली जितने भी देसी खाने हैं, भुनाई आपने उनकी ज़रूर अच्छे से करनी है, वरना ना तो उनकी शक्ल एक खुश रंग से खाने भी नहीं बनेंगे और उसके साथ साथ जो मसाले हैं उनका कच्चापन फील होता है। चाहे दही हो, मसाले हों, टमाटर बहुत अच्छे से मैशी होने चाहिए। अगर आपकी अनलेस आपकी रेसिपी में कुछ ऐसा हो कि आपने उसके चंक्स रखने, वरना बहुत ज़्यादा मोटे मोटे टमाटर जो हैं वो तैरते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। चलिए थोड़ा सा इसको मैं एक अदद बड़ा सा स्पून ले लेती हूँ। बिल्कुल हल्की सी ग्रेवी के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। गरम मसाला इसमें पिसा हुआ ऐड कर रहे हैं और 1 से 2 हम लास्ट में ऐड कर देंगे इसमें हरी मिर्च। चाहे तो तोड़ कर ऐड कर दीजिए या फिर साबित शामिल कर दें। 1 से 2 हरी मिर्चें ऐड कर दें। चलिए मसाला भी अच्छा सा भुनना शुरू हो गया है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पानी और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करके कुछ मिनट्स के लिए दम देंगे और हम इसको सर्व कर देंगे। वन फोर्थ कप पानी ऐड करके ऐड कर देते हैं 1 लेवल में टीस्पून गरम मसाला। एक से 2 मिनट के लिए कवर करते हैं। अब जो हमारा ब्रेक है, रिकैप ब्रेक होगा, बहुत अच्छे से आपने देखना है। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई है आप वहाँ पर उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो दही का पानी है वो भी ड्राई होना शुरू हो गया है। पकने देते हैं इसको और इससे ये हो रहा है कि हमारा मसाला जो है वो भी अच्छा सा भुन रहा है। अगेन आपकी मर्ज़ी है, ग्रेवी के हिसाब से जितनी रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं। अभी इसको थोड़ा सा और पकने देते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला मैं इसमें भी ऐड कर देती हूँ। और मैं इसको एज इट इज़ ही सर्व करूँगी। बहुत ज़्यादा हम इसमें पानी ऐड करके ग्रेवी नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा भुना भुना ही इसको सर्व करेंगे। दही ऐड किया था, उसका पानी भी ड्राई हो चुका है, मसाला भुनने पे आ चुका है। अगेन इसको बंद करके थोड़ी सी देर के लिए और पकने देते हैं, ताकि प्याज तो जल्दी गल जाती है लेकिन स्पेशली जो आलू हैं वो भी बहुत अच्छे से गल जाएं। ब्रेक से वापस आते हैं, दोनों रेसिपीज़ को सर्व करते हैं। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। रिकैप ब्रेक है, जल्दी से देख कर आइए। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। देसी मुर्ग मसाला अज्जा: देसी मुर्ग आधा किलो, प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें 5 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, दही आधा कप, टमाटर 3 अदद, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, पिसा गर्म मसाला 2 चाय के चमचे, हरा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते चंद अदद, लीमू 1 अदद। तरकीब:
कुकर में तेल गर्म करके प्याज और हरी मिर्चें 2 मिनट फ्राई कर लें। फिर इसमें कड़ी पत्ते और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके मज़ीद 2 मिनट पकाएं। उसके बाद मुर्ग के टुकड़े डाल के 2 से 3 मिनट अच्छी तरह पका लें। अब इसमें टमाटर, दही, पानी, पिसी हल्दी, नमक, पिसा गर्म मसाला और पिसी लाल मिर्च शामिल करके ढकें और दरमियानी आंच पर पकाएं। आखिर में सर्विंग डिश में निकाल के हरे धनिए और लीमू के साथ गार्निश कर लें और गर्म गर्म सर्व करें। आलू प्याज की सब्ज़ी। अज्जा: छोटे आलू उबले और छिले 2 कप, छोटी प्याज 1 कप, चॉप लहसुन 6 जवे, चॉप अदरक 1 इंच का टुकड़ा, कटी हरी मिर्चें 2 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, टमाटर का पेस्ट आधा कप, दही 1/4 कप, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चॉप हरा धनिया गार्निश के लिए, सरसों का तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: सरसों का तेल गर्म करके तेज़पत्ता, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और प्याज डाल के सौते कर लें। फिर इसमें आलू शामिल करके 3 से 4 मिनट भूनें। उसके बाद टमाटर का पेस्ट, दही, पिसी हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, पिसा धनिया, पिसा गर्म मसाला और नमक डाल के 2 से 3 मिनट पका लें। अब पैन ढककर मज़ीद 15 मिनट पकाएं। आखिर में हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और उम्मीद करते हैं रेसिपी कार्ड्स आपने बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। फिर भी कुछ रह गया है, हमारा पेज अगर ज्वाइन नहीं किया ज़रूर ज्वाइन कीजिए। दावत पर डेली बेसिस पर रेसिपीज़ अपलोड की जाती हैं, वहाँ पर भी आप इन रेसिपीज़ को सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर शो देखना चाहते हैं तो भी आप यूट्यूब पर दावत का शो जो है वो देख सकते हैं। विद इन वीक उसको भी अपलोड कर दिया जाता है। कुछ डिटेल से देखना चाहते हैं या लाइव देखने का वक्त नहीं मिला आपको तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और रेसिपीज़ उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ थी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलें, मुर्ग मसाला का मैं आपको रिकैप देती चलूं कि इसमें हमने सबसे पहले प्याज को फ्राई किया था बहुत लाइट सा गोल्डन, और उसके साथ ऐड कर दी हरी मिर्ची, फिर सारा ऐड कर दीजिए कड़ी पत्ता, और जैसे ही उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए उसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। चिकन ऐड कर देंगे, उसको आपने थोड़ा सा सौते करना है, और फिर टमाटर, उसके साथ पिसे हुए मसाले जिसमें वही हमारे रेगुलर से मसाले थे, हल्दी और लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, ये आपने ऐड करना है। और जब वो अच्छे से भुन जाएं, टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, मैशी हो जाएं, तो आप उसमें ऐड कर देंगे दही, और उसके बाद चिकन को पकने के लिए रख दें। जब वो अच्छी सी गल जाए तो आपने उस दही को अच्छे से भूनना है, और अपनी ज़रूरत या ख्वाहिश के मुताबिक उसमें पानी ऐड कर दीजिए। हमने 1/4 कप ऐड किया, बहुत ज़्यादा भी ग्रेवी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, तो अच्छी सी गाढ़ी सी ग्रेवी के साथ उसको सर्व कर दीजिए। चपाती के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, जैसे आपको अच्छा लगता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा रेसिपीज़, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी कुछ अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।